आज के क्लास में हम संख्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं संख्याएं, नंबर्स हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। संख्याओं के बिना हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। आप एकदम अछूते हैं। आप बैंक जाइए या फिर कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको संख्याओं की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलिए आज समझते हैं कि संख्याएं जो है ये किस प्रकार है और इसको आप कैसे समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले जो है वास्तविक संख्याएं। आप वास्तविक संख्याओं को एक बड़ा सा बॉक्स समझ सकते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स के रूप में है वास्तविक संख्याएं। उस बॉक्स के अंदर यदि आप हाथ डालें तो आपको वो सभी संख्याएं मिलेंगे जो आपको चाहिए। माइनस वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, जोड़ वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, जो भी संख्या चाहिए आपको वो सभी संख्याएं आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये संख्याएं और किस प्रकार इसे हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिमेय संख्याएं तो दूसरा भाग है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जैसा कि आपको पता है कि इसमें इसे जो है परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल जो बना है वो रेशियो से बना है। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, और अनुपात मतलब ही हम लोग को पता है कि अनुपात मतलब बट्टा। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/7, 3/2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे a/b ऐसे। और जहां पर ये नीचे वाला जो है ये नीचे वाला b बराबर ना हो 0 के, मतलब 5/0 नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए। ये चलेगा, ये चलेगा, ये माइनस में हो तो भी चलेगा, प्लस में हो तो भी चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे आप इसको दशमलव में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1.5 इस प्रकार। तो ये दशमलव, तो दशमलव वाली संख्याएं, फिर भिन्न वाली संख्याएं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे और भी समझ सकते हैं, जैसे रिपीट होने वाली संख्या, जैसे आप अगर भाग देंगे 10 को 3 से तो ये जो संख्या है 3.333 ये चलता ही रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ये सभी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो अब इधर आते हैं अपरिमेय संख्याएं। तब क्या है अपरिमेय संख्याएं? जैसे कि पाई, जैसा कि आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर में पाई को रखा जाता है। पाई जिसका मान हम लोग अप्रोक्सीमेट 22/7 लेते हैं, लेकिन वो उसका एक्चुअल मान नहीं है, उसका असल में मान कुछ अलग होता है। सुपर कंप्यूटर द्वारा जब पाई का वैल्यू निकालने के लिए उसको भाग दिया गया तो वो जो है ट्रिलियन तक चला गया, लेकिन वो भाग खत्म ही नहीं हुआ, वो चलता ही गया। तो ये जो है ऐसी संख्या है जो खत्म ही नहीं होता है। जैसे कि जानते हैं 3.14 इस तरह से डॉट 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 ये चलता ही जाता है, खत्म नहीं होता है। और हर बार यहाँ जो है संख्याएं अलग आती है। जैसे मान के चलिए अगर आप 1.253698 ये जो संख्याएं देखिए रिपीट नहीं हो रही है, दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, तो ये इन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याओं में रखा जाता है। और वैसी संख्या है जिसका हम लोग रूट से निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए √2 का हम लोग ये √2 जो है ये √2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। √5 √7 ये सभी संख्याएं। साथ ही अगर माइनस में अगर आपको दिखे √3 माइनस के √3 तो ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो अगला आते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसा कि आपको पता है संख्या रेखा में हम लोग देखते हैं बीच में 0 और इधर जो है -1 2 3 ये सभी संख्याएं यहाँ प्लस में 1 2 इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो इस तरह संख्या रेखा में 1 2 3 4 ये चलते रहता है, इधर भी वो चलता ही जाएगा। तो ये सभी जो संख्याएं हैं प्लस और माइनस वाली संख्याएं
तो ये सभी संख्याएं क्या है, जैसे +7, -8, 0, ये सभी क्या संख्या है, ये सभी पूर्णांक संख्या है, इन्हीं को हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। आगे चलते हैं तो आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है ये 0 से शुरू होकर 1, 2 ऐसे करते हुए 100 तक जाती है। तो इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर बोलते हैं। और फिर आता है प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर ये चलती हैं 100 तक, 1, 2, 3 ऐसे करते हुए ये 100 तक चलती है। 1 से शुरू होकर 100 तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। तो इन सभी संख्याओं को अगर हम लोग समझें तो इस वेन डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जो वेन डायग्राम है ये बता रहा है कि देखिए ये है रियल नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक अलग ही डब्बा है ये इरेशनल नंबर का, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और दूसरा जो डब्बा है वो है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब दशमलव वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, फिर दशमलव में ऋणात्मक संख्याएं मान के चलिए 3.5 -3.5 है, तो इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे यही रेशनल नंबर में ही रखेंगे। जैसे -3.5 ये यही आएगा। रिपीट होने वाली संख्या है, जैसे आप देखें 3.333 मतलब इस तरह की संख्या है जिसमें बार लगाया हुआ रहता है, रिपीट मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर एक बड़ा सा बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है जिसे आप इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर के अंदर और एक बॉक्स है, इस इंटीजर नंबर के अंदर एक बॉक्स है जिसमें आप होल नंबर को रख सकते हैं। फिर उसके अंदर और एक बॉक्स है जिसके अंदर नेचुरल नंबर को रखा गया है, मतलब प्राकृत संख्याएं। तो ये सभी जो सिस्टम है ये सभी एक दूसरे में है। देखिए आप इस वेन डायग्राम से इसको समझ सकते हैं आसानी से कि अगर हम देखें तो रेशनल नंबर के अंदर जो है परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर आते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंदर आते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये सभी संख्याओं का ये एक डायग्राम है जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में।